ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिक्स की जानिब से लेके आए हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर। ये क्या चीज़ होता है, उसमें कौन सा ज़्यादा कौन सा कम होता है, किससे रिलेटेड ईटा और एनएमडीकेट के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इट कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल प्रेशर। हमने इससे पहले लिक्विफिकेशन में भी क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया है, तो वो आप टाइप कर दे यूट्यूब में और आप कोर्स एडिक्स का नाम दे दे, साथ साथ जमीर साहब का भी नाम दे दे और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस दे दे, तो इंशाल्लाह वहां पर हमने तफसीलन इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर हम क्रिटिकल टेम्परेचर, द हाईएस्ट टेम्परेचर, यहां पर ये वर्ड्स हाईएस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लो टेम्परेचर पे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब भी टेम्परेचर कम होता है, देखिए अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी और वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो हमने यहां पर क्रिटिकल की बात क्यों कही है, देखिए सुन ले। अगर आपके पास ये 10 डिग्री सी पे एक गैस लिक्विड में चला जाता है, तो क्या वो 9 डिग्री सी पे लिक्विड में चला जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये टेम्परेचर कम है और कम टेम्परेचर से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वो याद रखे बढ़ जाती है और वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। क्या वो 8 डिग्री सी पे कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल। क्या वो 2 डिग्री सी पे हो सकता है? बिल्कुल। ये 1 डिग्री सी पे हो सकता है? बिल्कुल। सो देखिए, इन तमाम को क्या हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं? नहीं, ये तमाम क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है। इन तमाम लोवेस्ट में जो सबसे हाईएस्ट है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये है क्रिटिकल टेम्परेचर। वरना तो आप हर एक को फिर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या कहोगे कि यार ये भी क्रिटिकल है, ये भी क्रिटिकल है। नहीं, तमाम लोवेस्ट में जो हाईएस्ट है, या अगर इससे थोड़ा सा एबव किया जाए, ये थोड़ा सा 10 डिग्री सी से थोड़ा सा, सो देखिए द टेम्परेचर एबव विच a gas never be converted into liquid even at corresponding critical pressure is called critical temperature। और यहां पर ये याद रखें, ये क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट करने का फार्मूला है, ये 8 डिवाइडेड बाय 27 इंटू ए डिवाइडेड बाय आर बी, जहां पर ए और बी जो है ये वंडरवाल कांस्टेंट है। ए जो है अट्रैक्टिव कांस्टेंट है और ये बी जो है वो साइज पे डिपेंड करता है। साइज पे डिपेंड करता है। यहां पर हम कहते हैं कि आपके पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अट्रैक्टिव कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो, ये याद रखिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। देखिए आपके पास H2O है, गैसियस स्टेट में है, अमोनिया है, गैसियस स्टेट में है, आपके पास है इथेनॉल, मिथेनॉल है गैसियस स्टेट में, या आपके पास है मीथेन। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा? सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर इसका होगा, H2O का होगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर लो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। ये आपको बताना था। अब देखिए, अगर आपके पास साइज बढ़ता है, बी साइज को शो करता है, साइज बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वो ए जो है ये भी बढ़ जाता है, कंपेंसेट करता है एक दूसरे को। देखिए क्या होता है, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपके पास ए और
बी दोनों लार्ज हो, ए लार्ज हो और बी भी लार्ज हो, सो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कंपेरेटिवली ए लार्ज हो बी से, ए लार्ज हो बी से कंपेरेटिवली, तो यहां पर आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर वो ज्यादा होता है ए के लिए, और बी के लिए फिर क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर आपके पास बी जो है वो ज्यादा है ए से अट्रैक्शन से, तो फिर आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो कम होगा उस सूरत में। सो ये आपको बताना था। अब देखिए बॉयल्स टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच real gas behave ideally over a maximum range of pressure from pressure zero से लेकर मैक्सिमम तक। सो होगा क्या, देखिए आपके पास ये आपके पास एक ग्राफ है, यहां पर प्रेशर है, प्रेशर बिल्कुल यहां प्रेशर जीरो है। इस साइड आप इस साइड पे जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है। यहां आपके पास Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू यहां पर ये यूनिटी के बराबर है, और ये कब बराबर होगी, गौर से सुन ले, ये बराबर होगी बॉयल्स टेम्परेचर पे Z की वैल्यू यूनिटी के बराबर होता है। दिस इज फॉर द रियल गैस। लेकिन अगर आपके पास बॉयल्स टेम्परेचर, गौर से देखें, अगर आपके पास बॉयल्स टेम्परेचर जो है वो आपके पास क्या है, वो ज्यादा है टेम्परेचर से, अगर ये ज्यादा है और ये कम है, सो अब देखिए इस सूरत में ये Z की वैल्यू कम होगी। Z जो है वो यूनिटी से कम होता है, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन पैदा होता है, ये आपस में कंप्रेस होते हैं। लेकिन अगर बॉयल्स, सुन ले, अगर आपके पास बॉयल्स टेम्परेचर वो कम है गिवन टेम्परेचर से, सो देखिए यहां पर ये Z की वैल्यू जो है वो यूनिटी से फिर क्या होती है, यूनिटी से ज्यादा होती है। तो ये है बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे रियल गैस जो है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को ओबे करे, और इसकी वैल्यू ये आपके पास इसकी वैल्यू है। सो यहां पर भी आपको वही सूरत मिलेगा कि बॉयल्स टेम्परेचर देखिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। ए अगर ज्यादा हो, बी अगर ज्यादा हो, सो याद रखिए बॉयल्स टेम्परेचर आपके पास ज्यादा होगा। लेकिन याद रखिए अगर कंपेरेटिवली हम कहें परसेंटेज के लिहाज से कि ये ज्यादा परसेंटेज और इसकी परसेंटेज कम है, तो फिर ये टीबी डायरेक्ट है ए का, और ये टीबी और किसका परसेंटेज कम है, तो फिर ये इनवर्स होगा बी का। बी साइज को कहते हैं, ये इनवर्स होता है। सो बॉयल्स टेम्परेचर याद रखिए, बॉयल्स टेम्परेचर इज मैक्सिमम फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। बॉयल्स टेम्परेचर इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होता है फॉर व्हाट, ये देखिए मैक्सिमम शॉर्ट लिखा, फॉर पोलर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए बॉयल्स टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। यानी बॉयल्स टेम्परेचर H2O विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसके लिए बॉयल्स टेम्परेचर ज्यादा होता है अमोनिया से, और अमोनिया में ज्यादा होता है मीथेन से। सो बॉयल्स टेम्परेचर इसके लिए ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये गैस जो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ इसको इतना ओबे नहीं करेगा, इस वजह से टेम्परेचर को ज्यादा रखना पड़ता है ताकि वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को ओबे करे। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो है इन्वर्जन टेम्परेचर है।
इन्वर्जन टेम्परेचर आपके पास ये एक कंप्रेस गैस है, यहां आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ना हीट इन होता है ना हीट जो है वो आउट होता है। इस गैस को आपने कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया, प्रेशर पे लगाया, और अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहां पर इस गैस में नाइदर कूलिंग नाइदर हीट आर प्रोड्यूस। सो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और देखिए, अगर आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर है, गौर से देखें, अगर आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर है और इन्वर्जन टेम्परेचर से आपने अबव किया टेम्परेचर को, तो अगर अबव किया और ये मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेंड हो गए हैं, तो यहां पर याद रखें, यहां पर हीटिंग प्रोड्यूस होती है। और अगर टेम्परेचर को बिलो रखा, किसके बिलो? इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो रखा, तो फिर क्या होगी? कूलिंग अकर होगी। सो ये याद रखिए, वो टेम्परेचर जिससे अबव हम टेम्परेचर को रखते हैं तो हीटिंग प्रोड्यूस होती है, और अगर बिलो रखते हैं तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये जूल थॉम्सन इफेक्ट में यूज होता है कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होती है, वो कूलिंग प्रोड्यूस करती है, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, और वो जूल थॉम्सन इफेक्ट है। लेकिन अगर आपने गैस को एक्सपेंड किया और टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर से अबव रखा, तो फिर वहां पर हीटिंग प्रोड्यूस होती है, उसको एंटी जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। देखिए, फिर दोबारा देखिए, अगर गैस आप कंप्रेस एरिया से आप जो है एक्सपेंड एरिया में लेके आते हो, तो यह क्या होगा? क्या ये होगा कि आपके पास कूलिंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपने जो टेम्परेचर है इन्वर्जन टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर कम किया, कम होने से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और कूलिंग से ये जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है। और अगर आपने इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर को अबव किया, तो याद रखिए वहां कूलिंग नहीं, हीटिंग प्रोड्यूस होगी, ये आपके पास एंटी जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है। सो देखिए, याद रखिए, वो टेम्परेचर जिस पे के नाइदर हीट नॉर कूलिंग प्रोड्यूस बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। और ये याद रखिए, इन्वर्जन टेम्परेचर भी ये ए के डायरेक्ट है और बी के इनवर्स है, लेकिन याद रखिए ये ए और बी एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं। अगर ए ज्यादा होता है तो बी भी ज्यादा, क्योंकि साइज बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ जाती है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो ये जो है क्रिटिकल इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा फिर होगा, और बी के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन। लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट देता है। क्या करता है कि अगर साइज बड़ा हो तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ जाती है और इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ जाता है। सो सबसे ज्यादा आपके पास है इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर इसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर, फिर इसके बाद आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्यों? इसकी वजह आप देखिए, इसकी वजह यह है कि इन्वर्जन टेम्परेचर में 2 × A/RB के बराबर है, जबकि बॉयल्स टेम्परेचर में आप देखिए A/RB है, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर में 8/27 × A/RB है। सो ये वैल्यू बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा जो है वो आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, फिर बॉयल्स टेम्परेचर और फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये सवाल बनता है कि फॉर द वाटर H2O विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसके लिए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा जो है याद रखिए इन्वर्जन टेम्परेचर, फिर इसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर
और फिर इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।